डियर स्टूडेंट्स, ये जो दिख रहा है स्क्रीन पर, ये क्लास 9 का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का प्रश्न पत्र है इंग्लिश का 2025 का। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव आंसर देखेंगे एक एक करके और सभी प्रश्न को हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पद्मा आस्क फ्रॉम हर मदर। पद्मा अपनी माँ से पूछती है, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए, इसमें होगा वुमेन। एक महिला की पहचान क्या होती है। ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पंक्ति है, फर्स्ट लाइन है धर्म योद्धा चैप्टर का, जो अर्जुन देव चरण लिखा है। तो इसका आंसर होगा बी, ये आंसर होगा। आप इधर उधर ना जाएं, चूँकि ये विद्यार्थी लोग गलत भी लगा देते हैं। तो इसका आंसर बी होगा, वुमेन, ये आंसर होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, SMS इज द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेज एट ए कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टीवी, टेलीफोन। इसका आंसर होगा बी, मोबाइल फ़ोन। SMS इज़ द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेज, यानी कि SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ये एक क्षमता है, योग्यता है टेक्स्ट मैसेज यानी कि संदेश पाठ को भेजने और ग्रहण करने की एक क्षमता होती है। किसका? तो मोबाइल फ़ोन का। ये ए साइलेंट रिवॉल्यूशन थर्ड चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है, ययाति वाज फिल्ड विथ सैडनेस, काइंडनेस, हैप्पीनेस, क्रूएलनेस। तो इसका हो जाएगा आंसर ए। ययाति जो सेकंड चैप्टर से है, ययाति को शुक्राचार्य का श्राप था, जिसे वो बूढ़ा हो गया था यंग एज में ही, तो उससे वो उसे उदासी था। तो ये सैडनेस माने उदासी, तो ये होगा आंसर। काइंडनेस दयालुता, हैप्पीनेस खुशी होता है, क्रूएलनेस बेरहमी होगा, ये सब नहीं होगा, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, ह्यूमन पॉपुलेशन हैज ऑलवेज बीन इन फ्लक्स, ये होगा। तो ये आपको टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज चैप्टर से लिया गया है। ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ ऑलवेज बीन इन फ्लक्स, ये फर्स्ट लाइन ही है, तो ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू पद्मा, मतलब पद्मा के अनुसार, ए होम इज कंसिडर्ड ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग। मतलब घर जो है एक बार्गेनिंग का जगह है। बार्गेनिंग मतलब सौदेबाजी का। ए होम इज कंसिडर्ड ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, यहाँ बी आंसर होगा। ये फर्स्ट चैप्टर का है, पैनोरमा पास्ट पार्ट फर्स्ट जो बुक है, टेक्स्ट बुक, उसका फर्स्ट चैप्टर का ये होगा बार्गेनिंग। 6, ययाति वेंट टू कुबेराज गार्डन, इसका आंसर होगा डी।
ययाति कुबेर का गार्डन गया था, जहाँ वो अप्सराओं के साथ कई साल बिताया था। तब उन्हें समझ में आया कि आदमी का जो डिज़ायर है, जो तृष्णा है, जो ख्वाहिश है, कभी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकता है। सेवन, क्वेश्चन नंबर 7, many forests according to Moti Nishani are also damaged by pollution। इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के वजह से भी डैमेज होता है फॉरेस्ट, ये इसमें है। ये भी टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज से लिया गया है, जो मोती निशानी द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, Padma is loved by her dash the most। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये होगा फादर, क्योंकि मदर के अनुसार वहाँ दिया हुआ है फादर्स डार्लिंग, पंक्ति दिया हुआ है, तो इससे स्पष्ट होता है कि ये इसमें ज़्यादा सही रहेगा आंसर। द SMS रिवॉल्यूशन टुक रूट्स इन यूरोप। इसका आंसर होगा सी, 9 का सी। मतलब शॉर्ट मैसेज सर्विस रिवॉल्यूशन जो क्रांति है वो जड़ पकड़ा कहाँ में, यूरोप में, तब जाके और जगह फैला। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ल्ड पॉपुलेशन कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो इंडेफिनिटली। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी, वर्ल्ड पॉपुलेशन कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो इंडेफिनिटली। मतलब विश्व की जनसंख्या जो है अनंत रूप से वृद्धि नहीं कर सकता, क्योंकि ये पृथ्वी भी तो एक लिमिटेड एरिया है। जो लिमिटेड जगह है उतने में ही पॉपुलेशन रहेगा, तो इसलिए उसमें चीज़ भी लिमिटेड है, तो इसलिए ये लिखा गया है। ये भी टू मैनी पीपुल टू फ्यू ट्रीज चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, एट कुबेराज गार्डन ययाति स्पेंट मैनी ईयर्स विद ए और एन अप्सरा। अभी अगला क्वेश्चन भी पिछला क्वेश्चन भी इसी से था। अप्सरा के साथ वो कुबेर के गार्डन में कई साल तक रहा, तब जाके उसे समझ में आया कि मनुष्य की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12, द मॉर्निंग्स ड्यू हैज़ बीन कंपेयर्ड टू। इसका आंसर होगा डी, सुबह की ओस की बूंदों का कंपेयर मोती से किया गया है। ये डैफोडिल्स चैप्टर से है, रॉबर्ट हैरिक का लिखा हुआ। ये डी आंसर होगा। Who showed great respect to his ancestor? Who showed great respect to his ancestors? कौन दिखाया ग्रेट रिस्पेक्ट माने बहुत आदर, टू हिज एंसेस्टर्स मतलब अपने पूर्वजों के प्रति, तो यहाँ पे होगा ययाति। ययाति दिखाते थे अपने पूर्वजों के प्रति बहुत ज़्यादा आदर। सेकेंड चैप्टर का है। 14, SMS is an easy way of communication। इसका आंसर होगा डी, मतलब शॉर्ट मैसेज सर्विस जो है संचार का एक आसान तरीका है, बातचीत या संदेश का एक आसान तरीका है। कम्युनिकेशन का हिंदी होता है संचार। आजकल हम लोग SMS करते हैं, तो ये आसान तरीका है। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन 14 जो है
ए साइलेंट रिवॉल्यूशन से लिया गया है, जो तीसरा चैप्टर है टेक्स्ट बुक का। 15 मैसेजेस आर सेंट थ्रू ए शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर। जो मैसेज भेजा जाता है वो SMSC फुल फॉर्म है इसका, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर, SMSC के थ्रू भेजा जाता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर के थ्रू। 16 ययाति रियलाइज दैट मैन्स डिजायर कैन नेवर बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। जब ययाति का सबसे यंगेस्ट सन उसका बुढ़ापा ले लिया और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उससे सेंसुअल प्लेजर का आनंद लिया, अप्सराओं वगैरह के साथ कुबेरा के गार्डन में बिताया, तब जाके उनको समझ में आया कि इसको पूरा तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है, आदमी कभी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकता है। ये भी आपको सेकंड चैप्टर ययाति से है। क्वेश्चन नंबर 17। Question number 17. Yayati was famous for his devotion to the welfare of his subjects. इसका आंसर होगा D. ययाति was famous, ययाति प्रसिद्ध था, for his devotion, अपनी भक्ति, निष्ठा, लगन के लिए, to the welfare of his subjects, अपने प्रजा की भलाई के लिए, कल्याण के लिए, जो उनमें लगन थी उसके लिए। 18. Question number 18. The dash, according to Shakespeare, is not so unkind as men's ingratitude. इसका आंसर होगा C. इसका आंसर होगा C. विंटर विंड। द विंटर विंड मतलब जाड़े की हवा, जाड़े का पवन, अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर के अनुसार, इज नॉट सो अनकाइंड, उतना बेरहम नहीं है, निर्दयी नहीं है, एज मैंस इनग्रेटिट्यूड, जितना कि आदमी का कृतज्ञ होना होता है। ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये ब्लो द विंटर विंड से लिया गया, ब्लो दाउ विंटर विंड। क्वेश्चन नंबर 19. इफ I were to see her shape from a mile away, यदि मुझे 1 मील दूर से ही उनकी आकृति को देखना पड़े, इज फ्रॉम, मैंने ये लाइन कहाँ से आती, इज फ्रॉम ये चैप्टर B से, द ग्रैंड मदर, इसका आंसर होगा B। द ग्रैंड मदर, रे यंग बेयर के द्वारा लिखा गया ये है। उसके बाद है 20, क्वेश्चन नंबर 20. पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन्ड आर वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन। इसका आंसर होगा ये दोनों जॉन मिल्टन साहब लिखे हैं। अब है 21. द स्टिंग ऑफ द विंड इज नॉट सो अनकाइंड, ये भी ब्लो द विंटर विंड से कनेक्टेड है। द स्टिंग माने डंक मारना, अत्यंत पीड़ा देना, जो हवा का, जो पवन का जो ठंडापन जो अत्यंत पीड़ा देता है, इज नॉट सो अनकाइंड, उतना बेरहम नहीं है। उसी चैप्टर से, उसी पोइम से है, ब्लो द दाउ विंटर विंड। 22. तो ये जो लाइन है ये किस पोइम से है, ये होगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये मिल्टन द्वारा लिखा गया है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। उसी का ये पंक्ति है, डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डी नाइट।
अब फिर है 23। 23वां क्वेश्चन है, रे यंग बेयर इज ए नेटिव अमेरिकन पोइट। ये अमेरिकन पोइट थे। रे यंग बेयर जो थे ये अमेरिका के नेटिव पोइट थे, वहीं के मूल निवासी थे। अब क्वेश्चन नंबर 24। Sonal Mansingh was rushed to the municipal hospital on a stretcher in a ambulance। जो प्रसिद्ध नृत्यांगना थी सोनल मानसिंह, उनका कार दुर्घटना के बाद वो एम्बुलेंस से जो गई थी, उसी विषय में ये लिखा है कि सोनल मानसिंह जल्दी में गई, रश टू द म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में ऑन ए स्ट्रेचर, जिस स्ट्रेचर पर मरीज को लेकर जाया जाता है, उस पर एम्बुलेंस पे गई थी। तो यहाँ ये तीनों नहीं होगा, वैन, पिकअप, टैक्सी नहीं होगा, एम्बुलेंस होगा। नंबर 25, कबीरदास वाज बॉर्न इन। कबीरदास का जन्म हुआ था वाराणसी में। इसका आंसर होगा बी। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। संतोष यादव was brought up in a or an dash family। इसका आंसर होगा ए, एफ्लुएंट फैमिली। एफ्लुएंट का अर्थ होता है रिच, धनी। धनी परिवार में संतोष यादव का लालन पालन हुआ था, ब्रॉट अप हुआ था, परवरिश हुआ था। ये सप्लीमेंट्री बुक से क्वेश्चन है, स्केलिंग ग्रेट हाइट से। ये चैप्टर का नाम हो गया स्केलिंग ग्रेट हाइट। 27, कबीर was against caste and varna system। कबीरदास जाति और वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध थे। तो इसका आंसर होगा सी, 27। ये संत कबीर चैप्टर से लिया गया है, सप्लीमेंट्री बुक्स, तीसरा चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 28, Sonal Mansingh gave her maiden performance in 1969 at Bangalore। इसका आंसर होगा बी। मतलब सोनल मानसिंह अपना पहला परफॉर्मेंस 1969 में कहाँ दिया था? तो बेंगलोर में। 29, है संतोष यादव वेंट टू डैश टू लर्न माउंटेनियरिंग। इसका आंसर होगा बी, उत्तर काशी। संतोष यादव गए थे टू उत्तर काशी टू लर्न माउंटेनियरिंग, मतलब पर्वत पर चढ़ाई, पर्वतारोहण को सीखने के लिए उत्तर काशी गए थे। ये बी होगा आंसर। ए मैन इज मोर अनकाइंड टू अनदर मैन देन नेचर। इसका आंसर होगा सी। एक आदमी दूसरे आदमी के प्रति जो अनकाइंड है, जो बेरहमी है उसका, वो ज़्यादा है नेचर से। नेचर उतना आदमी को दुखी नहीं। ये भी कनेक्टेड है, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, शेक्सपियर का जो है पोएम, उससे संबंधित है। 31, है पद्मा डज नॉट लाइक द डैश एटीट्यूड। तो इसका आंसर होगा बी, ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड। पद्मा नहीं पसंद करती है। ये जो ऑर्थोडॉक्स का अर्थ होता है कन्वेंशनल, परंपरागत। एटीट्यूड मतलब नज़रिया जो है, जो गलत चीज़ है वो उसको वो पसंद नहीं करती है। यानी कि
लड़की का वैल्यू कम देना, लड़का का वैल्यू ज़्यादा देना, मान प्रतिष्ठा लड़का का ज़्यादा, तो ये उसे पसंद नहीं है। फर्स्ट चैप्टर का है। उसके बाद है 32 डैश वाज ययातिज यंगेस्ट सन, मतलब ययाति का सबसे छोटा बेटा कौन था, तो यहाँ हो गया पुरु आंसर होगा। ये सबसे छोटा बेटा पुरु वाज द ययातिज यंगेस्ट सन, ययाति का सबसे छोटा बेटा पुरु था। ये दूसरा चैप्टर ययाति से है। 33 SMS हैड ए वेरी साइलेंट बिगनिंग, यानी कि शॉर्ट मैसेज सर्विस का की जो शुरुआत थी वो बहुत माने शांत तरीके से हुआ था, चुपचाप। 34 ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ पांडवाज, इसका आंसर ए होगा ये, यानी ययाति जो था पांडव का पूर्वजों में से एक था। वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ पांडव। 35 एन अनमैरिड वुमेन अकॉर्डिंग टू पद्मा इज कॉल्ड इमोरल, पद्मा के अनुसार अनमैरिड जो अविवाहित महिला है उसको इमोरल कहा जाता है, अनैतिक कहा जाता है, जबकि पुरुष को अच्छा माना जाता है, लेकिन अनमैरिड वुमेन को इमोरल कहा जाता है, पद्मा कहती है। ये फर्स्ट चैप्टर का ही है। 36 इसमें है सोनल मानसिंह से एपिटाइट हैड गॉन, सोनल मानसिंह का भूख खत्म हो गया था। एंड हर नाइट्स वेयर ऑफन स्लीपलेस, ये होगा। एंड हर नाइट्स, और उनकी रातें स्लीपलेस हो गई थी, यानी कि रात को नींद नहीं होती थी जब उनका कार दुर्घटना हुआ और बोन फ्रैक्चर्स हुआ था। 37 Which company had launched the first हिंदी मैसेजिंग हैंडसेट, कौन सी कंपनी पहली बार हिंदी मैसेजिंग हैंडसेट लॉन्च किया था, शुरू किया था, तो नोकिया होगा इसका भी। ए साइलेंट रिवॉल्यूशन थर्ड चैप्टर से ये। 38 कबीर वाज लुक्ड आफ्टर बाय डैश, इसका होगा डी। कबीर का देखभाल, लुक आफ्टर का अर्थ होता है देखभाल। कबीर वाज लुक्ड आफ्टर, कबीर वाज लुक आफ्टर मतलब कबीर को की देखभाल हुई बाय ए मुस्लिम कपल, मतलब मुस्लिम दंपति के द्वारा जिनका नाम नीमा और नीरू था। तो 38 का डी। 39 सोनल रियलाइजेज, सोनल को महसूस होता है हाउ प्रेशस लाइफ इज, हाउ प्रेशस लाइफ इज, सोनल को महसूस होता है कि जीवन कितना कीमती होता है, हाउ प्रेशस लाइफ इज। ये फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सप्लीमेंट्री बुक से है। आई एम गोइंग टू डांस अगेंस्ट, ये उसका ही पंक्ति है। 40 का होगा शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर इज रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर। ये जो शॉर्ट मैसेज सर्विस SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर इज रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर, ये किसके द्वारा चलाया जाता है, सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। ये तीसरा चैप्टर ए साइलेंट रिवॉल्यूशन से है टेक्स्ट बुक का। 41 कबीर फाउट एलिटिज्म एंड ऑर्थोडॉक्सी, ये होगा सी। कबीर जो है लड़ा था फाउट एलिटिज्म, एलिटिज्म माने हो गया उत्कृष्टता, संभ्रांतवाद
अभिजातवाद, ये जो सर्वोत्तम वाला चीज़ है उसके विरुद्ध थे। ऑर्थोडॉक्सी हो गया, परंपरागत जो बात चली आ रही थी धर्म वगैरह के अनुसार, उसके विरुद्ध थे वो। ये पेज नंबर 13 का थर्ड चैप्टर का है, पेज नंबर 13 में ये दिया गया है। कबीर फॉट एलिटिज्म एंड ऑर्थोडॉक्सी। 42 संतोष यादव यूज्ड टू वॉच villagers going up the hill from her hostel। संतोष यादव देखा करती थी विलेजर्स गांव वाले को, गोइंग अप द हिल, पहाड़ों पर चढ़ते हुए, फ्रॉम हर हॉस्टल, अपने हॉस्टल से। यहाँ विलेजर्स होगा। ये भी सप्लीमेंट्री बुक का है, स्केलिंग ग्रेट हाइट से। 43 ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज, और ये जो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया पोइम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये क्या है पूछ रहा है। इलेजी लिरिक ओड, तो ये सोनेट है। सोनेट का अर्थ होता है 14 पंक्तियों की कविता है। 14 लाइन पोएम है। 44 में है वार्म एंड डैम्प। वार्म एंड डैम्प सिंबलाइजेज द सॉफ्ट हैंड्स ऑफ द पोएट्स। ये हो गया ग्रैंड मदर। ये ग्रैंड मदर पोएम का है रे यंग बेयर का लिखा हुआ जो है। वार्म माने गरम, एंड डैम्प माने हुआ नम। गरम और डैम्प सिंबलाइजेस संकेत देता है द सॉफ्ट हैंड्स ऑफ द पोएट्स ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर की माँ के सॉफ्ट हैंड का, मुलायम हाथ होगा। 45 एक्सरेज शोड दैट, एक्सरे दिखाता था कि सोनल हैड मेनी ब्रोकन बोन्स। एक्सरे से पता चलता था कि सोनल का कई हड्डियां टूट गया था कार एक्सीडेंट में, कार दुर्घटना में। 46 है द ग्रैंड मदर्स वर्ड्स वुड फ्लो डैश इन द पोएट। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी वही ग्रैंड मदर पोएम से लिया गया है। कहता कि ग्रैंड मदर्स वर्ड्स, ग्रैंड मदर्स का जो शब्द था, ग्रैंड मदर माने दादी का जो शब्द था, वुड फ्लो इनसाइड द पोएट, वो अंदर प्रवाहित हो जाता था पोएट के, पोएट मतलब कवि के। 47 संतोष यादव वाज इक्विप्ड विद एन आयरन विल। संतोष यादव, आयरन विल का अर्थ होता है दृढ़ विचार से सुसज्जित था। इक्विप्ड के बाद देखिए ये प्रीपोजिशन विद लगता है, माने उससे सुसज्जित था संतोष यादव। 48 इन द फर्स्ट 2 स्टैंजाज ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये जो पोएम है इसका 2 स्टैंजा, जो पहला 2 स्टैंजा है, द पोएट इज डिप्रेस्ड, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें पोएट डिप्रेस्ड है किस लिए, उनको जो अंधापन था उसके लिए, तो यहाँ पे ये डी होगा आंसर। 49 फ्रीज दाउ बिटर स्काईज फ्रॉम ब्लो दाउ विंटर विंड, ये शेक्सपियर का जो लिखा हुआ ये पोएम है, उसी का ये पंक्ति है, लाइन है। 50 द कलर ऑफ द ग्रैंड मदर्स स्कार्फ, वो जो रे यंग बेयर का ये पोइम है ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर का स्कार्फ का कलर क्या है पूछा, तो ये पर्पल है, ये पोएम में वर्णित है। अब है ये चॉकलेट्स का स्पेलिंग सही कौन है, तो ये होगा सी, फिर होगा
इसमें 52 में प्रोवाइडेड का सही स्पेलिंग होगा तो ये है, सही है। प्रोवाइडेड माने ऑन कंडीशन, मतलब बशर्ते होता है हिंदी में। 53 वेजिटेबल्स, ये सही स्पेलिंग है। आप बचपन से ये स्पेलिंग देखते आ रहे हैं। वेजिटेबल माने सब्जी, सब्जियां, ये प्लूरल में है। 54 एक्सीडेंट का पूछ रहा है, इसका स्पेलिंग ये होगा सही, ACCIDENT, एक्सीडेंट, दुर्घटना। 55 कंसर्न का स्पेलिंग ये पूछ रहा है, तो ये होगा CONCERN, कंसर्न माने चिंता। 56 इसका होगा C, सोसाइटी, सोसाइटी माने समाज, SOCIETY, सोसाइटी। इसके बाद है 54 का। 54 का होगा पॉपुलराइज का स्पेलिंग पूछ रहा था, ये होगा, इसका अर्थ होता है लोकप्रिय बनाना, प्रसिद्ध करना। अब है 58 इनडायरेक्ट स्पीच, इसका कौन होगा? कहता दे सेड वी विल गो टू द पार्टी, इसका हो जाएगा दे सेड दैट दे वुड गो टू द पार्टी, ये C नंबर हो जाएगा। दे सेड दैट दे वुड गो टू द पार्टी। विल का पास्ट टेंस वुड हो जाएगा यहाँ पे, और ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार दे यहाँ आ जाएगा। इस तरह से चेंज करते हैं इसको। 59 चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। ये रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, ये प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका टेंस क्या होगा? इसी के अनुसार पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो सी सेड दैट, ये सेज तो होगा नहीं, टोल्ड नहीं होगा, तो इसी दोनों में से कोई होगा, तो यहाँ होगा पास्ट टेंस में ये आ जाएगा, तो ये आंसर ये हो जाएगा। शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू द मार्केट। देखिए ये पास्ट में, तो इसको भी पास्ट बनाना होगा, तो पास्ट में ये है, यहाँ सेड लिखा हुआ, तो ई तो सेज होगा नहीं, टोल्ड होगा नहीं, तो ये दोनों नहीं होगा। इस तरह से भी आप पकड़ सकते हैं, अगर नियम कम भी जानते हैं तो। इसका पास्ट टेंस इसी में, तो ये सही होगा। आप प्रोनाउन चेंज कर देंगे। 60 डायरेक्ट स्पीच चुनना है। सी आस्क्ड मी इफ आई वाज कमिंग टू द इवेंट, तो इसका हो जाएगा शी सेड टू मी आर यू कमिंग टू द इवेंट। पहले से ही इसमें देखिए आस्क के साथ टू नहीं होगा, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। सी आस्क्ड मी, यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा सी सेड टू मी आर यू कमिंग टू द इवेंट, ही वाज कमिंग हो जाएगा। ये प्रेजेंट टेंस में जिसमें है उसी का पास्ट टेंस में ये बन जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस में ही है, तो इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ वेयर यू कमिंग टू द इवेंट, तो ये तो पास्ट टेंस में ही दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन है ही नहीं, ये पहले ही सब्जेक्ट दे दिया है, तो इसलिए ये नहीं होगा। इसका ये होगा ये 61 चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ, यहाँ दिया ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, फिनिश्ड है तो पास्ट टेंस में होना चाहिए। ही सेड आई फिनिश्ड माय होमवर्क, तो आई होगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ही हो गया। अब फिनिश्ड का हैड फिनिश्ड एक छोड़ के होता है, आई के अनुसार ये माय, तो माय इसके अनुसार हीज हो गया, तो ये ही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ही सेड आई फिनिश्ड माय होमवर्क। यहाँ देखिए ये फिनिश्ड V2 है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो एक छोड़ करके पास्ट परफेक्ट में होगा ये।
तो बस इसी से आपको ये पता चले, इस देखना भी नहीं पड़ेगा। अब 62 है। 62, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ अबेंडन। अबेंडन माने त्यागना, छोड़ना, तो इसका लीव होगा, डायरेक्ट ये हो जाएगा। 63, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड माने फैलाना, श्रिंक माने सिकुड़ना, तो ये हो जाएगा। ग्रो माने बढ़ना, स्ट्रेच माने फैलाना, इंक्रीज माने बढ़ना, तो ये तीनों नहीं होगा, ये होगा। फैलाना का सिकुड़ना एंटोनिम होगा, विपरीत शब्द। 62 में भी विपरीत शब्द पूछ रहा है एबंडन का, तो इसका ये, अरे हाँ सॉरी, सिनोनिम पूछ रहा है, मतलब समान अर्थ वाला। एबंडन का लीव होगा, छोड़ना, त्यागना। विविड का 64 में विविड का अर्थ होता है अस्पष्ट, तो इसका आंसर होगा ब्राइट। सिनोनिम पूछ रहा है, मिलता जुलता। यहाँ पर ये तीनों इसका नहीं है। आप डिक्शनरी में देखिएगा, ऑक्सफोर्ड या किसी डिक्शनरी में, तो विविड के लिए ब्राइट शब्द आता है सिनोनिम में, यही इसका होगा। विविड माने ब्राइट, तीव्र, स्पष्ट, ये मीनिंग होता है। पेल माने पीला, फेंट माने मुरझाया हुआ, डल माने निस्तेज, तो ये तीनों नहीं होगा। 65, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ जेनरस। जेनरस का अर्थ होता है उदार, जो व्यक्ति किसी को कुछ देने में आनंद का अनुभव करता हो। इसका ठीक उल्टा ये हो जाएगा मीन, तुच्छ, अधम, और ये सब मेल नहीं खाता। काइंड माने दयालु होता है, ओपन माने खुला, खुला बंद, क्लोज ओपन, ये सब होता है। गिविंग देना, टेकिंग लेना, तो इसका ये होगा। 66, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कॉन्सिल। कॉन्सिल का अर्थ होता है छुपाना, सामान्य अर्थ में रिवील करना, प्रकट करना होता है। अब यहाँ देखिए, डिस्क्लोज का कोई सीक्रेट, कोई रहस्य को का भंडाफोड़ करना डिस्क्लोज, हाइड माने छिपाना, तो ये दोनों तो सॉरी, यहाँ सिनोनिम ही पूछ रहा है। सिनोनिम का अर्थ होता है समान शब्द, तो ये सी नहीं होगा। हाइड, कॉन्सिल माने छिपाना, तो हाइड माने भी छिपाना। यहाँ देखिए ध्यान से, सिनोनिम पूछा जा रहा है। तो डिस्क्लोज, रिवील, एक्सपोज, सबका अर्थ वही होता है, माने उसका प्रकट करना, खोलना भेद को। तो यहाँ पर ये मिलता जुलता आंसर है, थोड़ा अलग अलग है। तो यहाँ हाइड में छिपाना, सिनोनिम पूछ रहा था, यही होगा। 67, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का एंटोनिम पूछ रहा है, फ्लेक्सिबल का उल्टा शब्द, तो इसका होगा स्टिफ, क्योंकि स्टिफ का अर्थ होता है इनफ्लेक्सिबल, यानी कि जो कि फ्लेक्सिबल नहीं हो, तो स्टिफ होगा इसका। फ्लेक्सिबल होता है कि जैसे कोई चीज़ को मोड़ देते हैं तो बिना ब्रेक किए हुए मुड़ता है, तो इसी को फ्लेक्सिबल कहते हैं। स्टिफ हो गया इनफ्लेक्सिबल, जो जिसको बेंड करने के बाद भी, जैसे फोर्स को रिमूव करने के बाद वो अपनी जगह पे आ जाता है, स्टिफ, इस तरह के लिए। ये सॉफ्ट, मुलायम, बेंडेबल, मोड़ने जोग, हार्ड माने खड़ा होता है, तो ये सब। 68, एक्टिव वॉइस। द केक वाज बैक्ड बाय जॉन, तो जॉन बैक्ड द केक। यहाँ देखिए ये V2 है, तो ये शुरू में आएगा और इसके अनुसार वाज आएगा, ये सिंगुलर है तो वाज आएगा, V3, फिर बाय, फिर तब जॉन आएगा, तो इस तरह से पैसिव इसका बनेगा। 69, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ ही इज रिपेयरिंग द कार। तो इसमें बताए थे कि V4 जब होगा तो बीइंग वाला खोजेंगे, तो देखिए बीइंग बस इसमें और इसमें दिया हुआ है। आप देखेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है, तो इसलिए ये नहीं होगा, ये होगा। द कार इज बीइंग रिपेयर्ड बाय हिम, ये आंसर हो जाएगा। 70, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। तो यहाँ द सॉन्ग वाज संग ब्यूटिफुली बाय द सिंगर, तो इसका हो जाएगा, यहाँ देखिए ये सेंग हो जाएगा, ये V2 में है,
तो द सॉन्ग आएगा शुरू में, उसके बाद वाज आएगा इसके अनुसार, फिर V3 हो गया संग ब्यूटीफुली बाय द सिंगर, ब्यूटीफुली बाय द सिंगर, इसका ये हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए ये पास्ट टेंस में तो ये प्रेजेंट टेंस वाला तो होगा ही नहीं, सिंग्स लिखा थी कट गया। फ्यूचर टेंस में ये है विल सिंग, तो ये भी कट गया, नहीं होगा इसका आंसर। यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में तो ये भी छट गया, तो होगा तो पास्ट टेंस वाला, ये पास्ट में है, ये भी पास्ट में है। 71 चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ सी राइट्स ए लेटर, इसको शुरू में लाएंगे, ए लेटर इज रिटन, तो ये हो जाएगा आंसर, ये सही है, ए लेटर इज रिटन बाय हर, इसको यहाँ लाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में हर हो जाएगा। सेवेंटी टू ही हैज़ बीन लिविंग इन मुंबई, यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है तो सीन्स हो जाएगा, वह 2010 से बम्बई में रहते आ रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सीन्स लगता है। 73 सी इज फॉन्ड, फॉन्ड के बाद ऑफ प्रेपोजिशन लगता है, तो सी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, वह संगीत का शौकीन है। 74 ही वॉक्ड अक्रॉस द रूम, ये हो जाएगा, रूम के इस पार से उस पार साइलेंटली, मैंने चुपचाप गया। 75 ही सेट बिसाइड हो गई है, बिसाइड मैंने बगल में, ही सेट बिसाइड हर ड्यूरिंग द कंसर्ट, कंसर्ट के दौरान वह उसके बगल में बैठा, ये हो गया। इसका अर्थ होता है के अलावा, इसका अर्थ होता है साथ साथ, और नियर टू मैंने हो गया थोड़ा सा डिस्टेंस होता है इसमें, तो इसलिए ये सही होगा, उसके बगल में बैठा कंसर्ट के समय में, संगीत गान के समय में। 76 द चाइल्ड हिड बिहाइंड द कर्टेन, मतलब पर्दा के पीछे छुपा था, ये हो गया, बच्चा जो है पर्दा के पीछे छुपा था। अंडर माने होता किसी चीज़ के नीचे, ओवर माने किसी चीज़ के ऊपर, और बिसाइड माने बगल में, तो ऐसा तो नहीं होगा, पर्दा के पीछे ही कोई चीज़ होता है छुपा हुआ। 77 द पेंटिंग वाज डन, कोई परफॉर्मेंस जो होता है तो बाय, जैसे राइटर कोई चीज़ लिखता है तो बाय लिखते हैं, तो इसी तरह से इसमें बाय है। द पेंटिंग वाज डन बाय ए फेमस आर्टिस्ट, एक प्रसिद्ध कलाकार के द्वारा यह पेंटिंग किया गया था, तो ये बाय होगा इसका 77 का। 78 उन्होंने एक नई कार खरीदी, तो इसका हो जाएगा दे बाउट ए न्यू कार, ये है V2 लगेगा इसमें पास्ट इंडेफिनिट में। फिर है 79 वह बहुत अच्छा गाता है, ही सिंग्स वेरी वेल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ये सही है। क्या तुम मेरी मदद करोगे, इसका ये हो जाएगा विल यू हेल्प मी। थैंक